सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो कैशिवा पर्सनल लोन एप्लीकेशन है उसके तरफ से मेरा लोन यहाँ पर अप्रूव हो चुके हैं। सिर्फ लोन अप्रूव ही नहीं हुआ है, इस लोन अमाउंट के ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, कितने का प्रोसेसिंग फीस लगा है, कितने टेन्योर के लिए मुझे यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया गया है और कितने का मेरा ईएमआई बना है, वो सारी डिटेल भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। साथ में जो मेरा लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप आज के टाइम में कई जगह पर में लोन अप्लाई करके थक चुके हैं, आपका लोन बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है और आप परेशान हो रहे हो कि भाई कहीं पर भी मुझे लोन मिल जाए, तो ऐसे में आपको कैशिवा पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। देखिए ये आरबीआई एनबीएफसी से अप्रूव्ड है और यहाँ पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंट आपका लोन अप्रूव भी होती है, इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर लोन अमाउंट ट्रांसफर भी की जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आपका सिविल स्कोर अगर खराब भी है तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ना कुछ लोन अमाउंट आपको मिल ही जाएंगे। ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर में नहीं है, मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ ही यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप कैशिवा पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने से लेकर के लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट तक क्रेडिट होने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। अपना लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और जो भी आपका फुल नेम होगा आप अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। अपना नेम और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर क्लेम नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लोन से रिलेटेड कुछ चीजें बताए जाते हैं, तो आपको अब क्या करना है, फिर से दोबारा अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट योर लोन नाउ वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा, तो जो भी ओटीपी कोड आएंगे अपना ओटीपी कोड आपको यहाँ पर में एंटर कर देना है और ओटीपी कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाती है आप अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर आने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। फुल नेम एंटर करने के बाद जो भी आपका ईमेल आईडी होगा अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर ये बेसिक डिटेल को फिल कर देंगे और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपने वहां पर जो अपना ईमेल आईडी दिया होगा उस ईमेल आईडी पर भी आपको एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा, तो जो ओटीपी कोड आएंगे आपके ईमेल आईडी पर अपना ईमेल वाला ओटीपी कोड को यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेंगे। अब जैसे ही आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाती है आप अगले पेज पर आएंगे जहां पर आपको लोन की डिटेल फिल करना होगा। तो सबसे पहले लोन का पर्पस क्या है, आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपना लोन का पर्पस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम कोई भी एक लोन का पर्पस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको कितना लोन का रिक्वायरमेंट है, आपको जितना भी लोन अमाउंट चाहिए अपना लोन अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे और लोन अमाउंट एंटर करने के बाद अब आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगी आप अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। आपका सिटी क्या है, सिटी का नेम यहाँ पर और स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये सारे डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन भी फिल करना होगा। आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका मंथली इनकम क्या है, कितने पैसे आप एक महीने के अंदर में कमाते हैं, अपना सैलरी अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। देन आपका जो सैलरी है वो कैसे आपको मिलता है, जैसे कि बैंक के अंदर डिपॉजिट किया जाता है तो बैंक को सिलेक्ट करेंगे, कैश में मिलता है या फिर चेक में मिलता है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर ये सारे डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, इसे टिक लगा करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर नीचे में देखेंगे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले पेज पर आते हैं जहां पर आपको सबसे पहले जो आपका पैन कार्ड के नंबर होगा अपना पैन कार्ड के नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और पैन कार्ड के नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पैन कार्ड के नंबर एंटर करके चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड को भी वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पर वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप आधार कार्ड को कैसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला मिलता है वाई आधार ओटीपी, आप ओटीपी के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और दूसरा मिलेगा वेरीफाई विद डिजी लॉकर, आप डिजी लॉकर के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चले यहाँ पर हम वेरीफाई आधार ओटीपी वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद
आपका जो भी आधार कार्ड के नंबर होंगे, अपना आधार कार्ड के नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगी उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। तो जो भी ओटीपी कोड आएंगे अपना ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना है और आपके आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। अब आधार कार्ड को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल भी फिल करना होगा। एडिशनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर कंपनी के नेम आपको फिल करना है। अगर आपने वहाँ पर सैलरीड सेलेक्ट किया है तो, अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो फिर आपको अपना बिजनेस का डिटेल यहाँ पर में देना होगा। तो जैसे कि मैंने सैलरीड सेलेक्ट किया हुआ था तो जो भी मेरा कंपनी के नेम होगा, कंपनी नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। उस कंपनी के ऊपर किस पोस्ट पर मैं जॉब करता हूँ अपना डिजिग्नेशन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। साथ में कंपनी का जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे और आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। साथ में जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर कोई होगा अल्टरनेट तो वो भी हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये सारे एडिशनल डिटेल फिल करके यहाँ पर देखिए आपको कंपनी का एड्रेस भी फिल करना होगा। तो आपके जो कंपनी है वो किस एड्रेस पर में है, एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। साथ में आपका जो सैलरी आती है वो किस डेट को आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट की जाती है तो अपना डेट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। साथ में रेजिडेंस टाइप क्या है, आप जहां पर भी रहते हैं अपना रेजिडेंस टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आप जिस भी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो वहां पर आप कितने दिन से जॉब करते हैं, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, ईयर में आपको यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पर ये सारे डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे में सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी आपके लिए लोन का ऑफर होती है, लोन अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाते हैं। इसी तरह से आपको भी यहाँ पर लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा जितना का लोन आपके अप्रूव होंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गेट इट नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो आपके बैंक की डिटेल है, बैंक की डिटेल आपको फिल करना होगा जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसे क्रेडिट करवाने हैं। यहाँ पर आपको लोन के सारे डिटेल इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस कितना चार्ज किया जाएगा, साथ में इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा, लोन का टेन्योर क्या रहने वाला है, आपको कितने दिनों के लिए लोन चाहिए और कितने का ईएमआई वगैरह बनेगा, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई वगैरह कर लेते हैं तो जो भी आपके लोन अमाउंट है, आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसी तरह से कैसिवा पर्सनल लोन एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर ली जाती है, जो भी आपकी लोन अमाउंट होती है वो इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।